नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, चलाओ तुम, चलाओ। तो बोले अरे भैया आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। देगा देगा देगा। हेलो जी, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं भिनमाल किसी काम से क्या, कल बोला था फोन लेने जा रहे हैं। जीकू गाड़ी चला रहा है आज तो जीनू से। अरे भाई भाई धीरे धीरे धीरे, ठोक मत देना भाई। अरे 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 जीनू से मेरे को एक बात याद है। जी क्या हुआ बताए। हम और जीनू गए थे रामदेवरा जब, तो हम i20 लेके गए। तो जीनू रात को हम निकले जोधपुर से, तो जोधपुर से निकले तो मैंने जीनू को, अरे रास्ते में हम रुके पानी पीने के लिए रुके। तो फिर क्या हुआ, चाय पानी पी के हम निकल रहे थे तो जीनू बोले अरे भैया मुझे दो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब उस टाइम क्या था, गाड़ी जीनू को चलानी आती है और मुझे भी कॉन्फिडेंस है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर उस टाइम क्या, वो रोड रामदेवरा वाला थोड़ा ऐसा हैवी ट्रैफिक उस पर, और मुझे ऐसा था कि मैं चलाऊँ थोड़ी, तो सेफ चलाऊँगा, मुझे ऐसा मेरा पर थोड़ा भरोसा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं चला लेता हूँ। अभी क्या बताइए, ये थोड़ा फास्ट भी चलाता है, जोश में तो फास्ट चलाएगा। तो मैंने कहा मैं चला लेता हूँ। तो बोले अरे भैया आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। देगा देगा देगा। सही हुआ। तो भाई वहाँ हो गया नाराज। ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने रामदेवरा धर्मशाला में गाड़ी रोकी, और सुबह जब हम निकल रहे थे तो धर्मशाला के अंदर गाड़ी रोकी, तो एक छोटा सा गेट, तो उससे गाड़ी अंदर डाली और वहाँ से वापस बाहर निकालनी थी सुबह। तो मुझे बोले भैया चाबी दो, मैं निकालता हूँ। अब ये निकाल तो लेगा, वो भी मुझे भरोसा था, पर गाड़ी दूसरों की, अब कुछ हो जाए छोटा मोटा गलती तो वो भी मैंने सोचा मैं ही निकाल देता हूँ। तो भाई फिर से नाराज़ हो गया वहाँ पे। अरे बस अब मुझे गाड़ी नहीं चलानी। क्या बोला था, बस आज के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आज के बाद गाड़ी नहीं। फिर भाई हो गया खतरनाक नाराज। सामने देखना अच्छे से, भैंस के ना ठोक दे। भाई हो गया खतरनाक नाराज। और है जी को, तू उधर ही देखना भाई, तू रोड पे ही देखना, इधर ना देखना, वहीं से बोल। तो हमारा जीकू हो गया नाराज आज। और नाराज भी ऐसा हुआ, रास्ते में फिर हम जा रहे थे तो मैंने बोला कि ले गाड़ी चला ले। गाड़ी ना चलाऊं, चाहिए ही नहीं गाड़ी। आपके हाथ की गाड़ी चाहिए नहीं, मैं तो बोलेरो चलाऊंगा घर पे, मेरे पापा मेरे को देते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, चलाओ तुम, चलाओ। इतना खतरनाक नाराज हुआ, इतना मनाया, रास्ते में नहीं मान रहा। फिर गाड़ी चलाई शुभम ने, हमारे सगू ने चलाई, फिर आगे जाके मुकेश जी ने चलाई। फिर ये बहुत गुस्से में बैठा एकदम पीछे वाली सीट पे, ऐसे कोने में, गुस्से में, रामदेवरा से आ रहा हो गुस्से में फुल, नहीं चाहिए गाड़ी, चलाऊंगा ही नहीं, कितनी रिक्वेस्ट कर लो, ऐसे बोलने लग गया। तो भाई मुझे लगा कि बहुत खतरनाक नाराज है, इसको तो जाते जाते मनाना पड़ेगा। मैंने, सगू ने, मुकेश जी ने, लक्ष्मण ने, सब ने कोशिश की, भाई मान नहीं रहा। मैंने कहा, फिर हमने क्या किया, इसको बहुत मनाया। अब इसका मूड तो है गाड़ी चलाने का, पर ये सोच रहा है कि वो ढंग से मनाए। मूड तो था ना मूड तो इसका पूरा कि गाड़ी चलानी है, पर इसको कोई मनाए ढंग से तो ये चलाए। अब मैं सोच रहा है कि इसको घर तक नहीं मनाया तो इसके मन में रह जाएगा कि भाई रामदेवरा गए थे, मुझे गाड़ी चलानी नहीं थी। एक बार तो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा देख नहीं चलानी तो कोई नहीं, राम घर ना पहुँचे तब तक बोलना मत, चुपचाप बैठा रहना। फिर मुझे थोड़ी देर में लगाएगा, मनाना तो पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि भाई ईगो पे बात आ गई क्या तेरे, तो बस अब तो ईगो पे बात आ गई। मुझे बोल रहा है ईगो पे बात आ गई, अब तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा। फिर मैंने बोला ईगो बढ़ाया भाई। फिर मैंने बोला 2-3 बार बोला मैंने, अब डिसाइड कर ले, ईगो बढ़ा के भाई। फिर बोले चलो दे दो गाड़ी, दे दो। मतलब इसको चला नहीं दी, इसलिए फिर चला दी। और फिर हमने भी सोचा कि बात चलो ठीक है, मान गया। फिर हमारे भाई ने कहाँ से चलाई, भारतमाला से घर तक गाड़ी जिन्होंने ही चलाई, और अभी भी चला ही रहा। वैसे अच्छी गाड़ी चलाता है, क्या तारीफ़ करे यार, इसकी तारीफ़ करे जितनी कम है। दिला रहा, माइलेज कितना दिला रहा है गाड़ी को, वो भी मायने रखता है। ओहो 15.4, क्या बात है। पेट्रोल का भरवाना है भाई, है ना? नहीं है तो चलो पहले डीजल भरवाता है गाड़ी में। डीजल पंप तो गया ना वो, एक तो पीछे। अच्छा वो किसान में भरवाएंगे आगे झंझाड़ी में। थोड़ा सा कम है गाड़ी में रेंज अभी, तो ऐसे तो रेंज है 113 की, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं 113 की रेंज है तो आते टाइम ही भरवाते हैं। 3 की रेंज है तो काफ़ी है, आते टाइम भरवा देंगे, अभी ऐसी भी ज़रूरत है नहीं। और देर तो जो वन विभाग के जो भी रोड होता है, जहाँ पे वन क्षेत्र आ जाता है या
जंगल का एरिया आ जाता है, तो वो सारे अंडर आते हैं फॉरेस्ट के। तो वो क्या रोड बनाने में फिर अड़चन करते हैं। तो ये जो झुंझानी से भिनमाल के बीच का जो रास्ता है ये उस फॉरेस्ट में आता है। तो इस रोड को बनाने में बहुत सारी क्लियरेंस लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और वो क्लियरेंस बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये रोड बन नहीं पा रहा। अब हमारे सेवड़ी से, हमारे गांव से शहर है जो पास का नज़दीक शहर है भिनमाल, वहाँ जाने के लिए मेन रोड है। और यहाँ पे डेली हज़ारों साधन चलते हैं, लेकिन ये जो रोड है फॉरेस्ट वाला 3-4 किलोमीटर का जो पैच है वो रोड अभी तक नहीं बन पा रहा है फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से मेरे हिसाब से, और उसकी वजह से ही दिक्कत हो रही है। और ऐसा मैंने कई जगह देखा है, मतलब कई जगह, मतलब पूरा रोड एक नंबर बना रखा है और थोड़ा सा पैच जो फॉरेस्ट में आता है वो टूटा पड़ा है। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ियों के भी, मतलब मेंटेनेंस का होता है, गड़बड़ होती है चीज़ें। कोई फास्ट चलता है तो होती है टूट फूट गाड़ियों में भी, और हो सके। और कई बार ऐसा हुआ है मेरे। एक बार तो लास्ट टाइम मैं जब आया था, थोड़े दिन पहले की बात है, टायर फट गया था मेरा यहाँ पे बोलेरो का इसी का, जिसकी इसकी स्टेपनी नहीं डाल रखी, यहीं पे फटा था। पत्थर ही ऐसे नुकीले नुकीले पत्थर है इस टूटे फूटे रोड पे यहाँ पे। भाई लोग अभी अपन सीधे जाएंगे, सीधे ही मोबाइल देखने ही जा रहे हैं क्या कुछ और काम है? जैसे एक तो किराने का सामान लाना है जो मम्मी ने बोला वो, और एक मैन जो अपना काम है वो मोबाइल लेने ही जा रहे हैं। तो देख के आते हैं एक बार, वहाँ जाके पता करेंगे कि देखेंगे कि लेंगे हाथों हाथ, देखते हैं वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो भाई लोग पहले फ़ोन लेना था, पर जिनू वहाँ बैठा है फ़ोन की दुकान पे। हम आ गए सुपर मार्केट में सामान लेने। अब ये सारा भर के ले जा रहा हूँ, एक बार इसको गाड़ी में रखते हैं फिर फ़ोन वाली दुकान पे चलते हैं। अब तो हम आए तो फ़ोन लेने, और फ़ोन तो लिया नहीं, बाकी सब काम हमने कर दिया। किराने का जो सामान लेना था वो हमने ले लिया। फ़ोन का सीन ये हुआ कि चाहिए था ब्लैक कलर, लेकिन हमने जिस दुकान में बात की थी कलर के लिए, मतलब जिस दुकान में फ़ोन लेने की बात की थी, तो वहाँ पे ब्लैक कलर था नहीं। तो कोई बात नहीं, अपन उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट ठीक है भैया, कल तक वेट करो और कल तक हम अरेंज करके आपको फ़ोन दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन में। वैसे और भी दुकानें हैं वहाँ से ले सकते हैं, पर वो अपने एक पहचान का है, तो हमने उसको एक ठीक है तुम करो अरेंज। ठीक है, तो अगर वो कल तक अरेंज कर देता है तो ठीक है, नहीं तो अपन कहीं और से देखेंगे उस फ़ोन के लिए। एक बार हम आ गए हैं अभी कुछ नाश्ता पानी करने, वो करके फिर निकल जाएंगे सीधे घर। तो ये है भिनमाल का खाने पीने का अड्डा। एक बार यहाँ पे कुछ खा के पी के नहीं, सिर्फ खा के चलेंगे यहाँ से कुछ। मेरे अरे अभी क्या, अभी तो पहुँच गए, अभी क्या शुरू कर रहा है इसको। जो मेरे को चाहिए थी चीज़ खाने वो मिल गई, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। भाई लोग अभी मैं आपको एक सैंडविच दिखाता हूँ, बहुत ही टेस्टी बनाता है इस भिनमाल में। ये वाला और वो सैंडविच नहीं पसंद, पर ये देख एकदम टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो 3 लेयर है, नीचे टमाटर, प्याज, खीरा और ये सब कुछ है। टेस्टी है यार ये सैंडविच, पूछो मत। भाई साहब यहाँ पे कितने ही सालों से यहाँ सैंडविच बनाते हैं, बहुत मस्त। वो खड़ी अपनी बोलेरो, लेकिन देखिए यहाँ पे भाई, अरे नहीं अब क्या पिज्ज़ा, अब यहाँ तक तो भर गया खा के, और अब बोल रहा पिज्ज़ा खाएंगे। पेट भर गया यहाँ तक, गला भर गया यहाँ तक, अब कुछ भी खाने की जगह नहीं। अरे जिनू आजा, हम चलेंगे सीधे घर, रुकेंगे नहीं कहीं, क्योंकि अब खाने की जगह अब आगे कुछ भी खाने लायक जगह बची नहीं पेट में, बिल्कुल गले तक दाब गया। आइए जी, पहले अन्य सही कर, बैठो, खिड़की खोलो पे होना चाहिए। लोग सोचते हैं गाड़ियों में जाए तो थोड़ा कंफर्ट रहेगा, और हमारी दीदी सोचती है बस में जाए। बस में कसम से वो सोच, हाँ ट्रेन में, बस में, क्योंकि उनको वो वॉमिटिंग की थोड़ी समस्या है। चलते हैं। अरे वो जो कलर है वो काले माल ले रहा है, आज नहीं मिलियो। कौन सा कलर? मैंने क्योंकि कल तो व्यवस्था करा देंगे, ठीक है। बाकी तो नहीं है ना लेना है जी को, तो सब काम लगभग निपट गया। फ़ोन वाला तो कल ही होगा काम, तो अभी अपन चलते सीधे घर। 4:30 कितने बजे आए थे जी को? 2 बजे आए थे ना, लगभग 2 बजे आए थे, और अभी लगभग मेरे हिसाब से 4:30-5 बज गए। तो अभी चलते हैं सीधे, मिलते हैं आपको सेवड़ी में। भाई लोग आवाज़ कम कर। भाई
लोग अपन पहुंच चुके हैं अभी घर, और ये अपना प्लॉट है। ये जो दुकान है सामने दिख रही है अपनी है। बस अब यहाँ से घर है अपना सिर्फ 2 किलोमीटर। हाँ तो भाई लोग पहुँच गए हैं, अभी सामान निकालते हैं। तो आपसे मिलता है कल एक और नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। और अगर आपको लग रहा है कि अपने हमारे ब्लॉग में कुछ कमी रह रही है या कुछ कमी है, कुछ और होना चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे बताना, अपन कुछ करेंगे। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल आपको एक और नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।